साथ ही साथ आपको फ्रेंच डोर दिए गए हैं जिससे कि आपको एक्सेस इजीली मिल जाता है। तो किचन से आगे बढ़ते जाता है हमारा कॉमन एरिया, और ये हमें रेक्टेंगल शेप में मिलने वाला है जिससे कि आप यहीं पर आपका सोफा, टीवी और डाइनिंग टेबल भी प्लेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से आप सबका होम लॉजिका में स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं वाकड़ जैसी लोकेशन में एक 2 BHK को कवर करने। ये 2 BHK 800 प्लस कारपेट रहने वाला है, और जो शूट हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्चुअल बिल्डिंग के एक्चुअल फ्लैट में। तो आज की प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए? आज की प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए जो वाकड़ या भूमकर चौक के आसपास प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। आज की प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए भी है जिनको अपना पोजीशन 8 से 10 महीने में चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ आप अगर लो डेंसिटी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट रहेंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए भी एप्लीकेबल होती है। इस प्रॉपर्टी में आपको वीडियो डोर फोन के अलावा डेवलपर की तरफ से आपको किचन कैबिनेट्स और लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के कॉर्नर में पीओपी भी करके दिया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे 2 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। तो अभी हम देख रहे हैं 2 BHK फ्लैट। इसका कारपेट साइज है 789 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पे हमें 8 फीट का बड़ा डोर दिया जा रहा है जिसके एजेस में मोल्डेड रहने वाले हैं, और यहाँ पर रबर सीलिंग मिला के दी जाएगी। साथ ही साथ आपको विंडो डोर फोन भी मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे जो लॉक दिया जा रहा है वो यूरोपा का रहने वाला है। तो चलिए अंदर चल के फ्लैट को देख लेते हैं। अंदर आने पे हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज रहने वाला है 5x4 का। इस एंट्रेंस लॉबी को जो स्पेस है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं शू रैक के लिए, या फिर आर्टिफैक्ट से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते ही हमें मिलती है हमारी लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज रहने वाला है 17x11 का, और ये हमें रेक्टेंगल शेप में मिलने वाला है जिससे कि आप यहीं पर आपका सोफा, टीवी और डाइनिंग टेबल भी प्लेस कर सकते हैं। अगर हम टीवी की प्लेसमेंट देखते हैं तो हमें इस तरफ भी स्विच पॉइंट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इस तरफ भी स्विच पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आप टीवी का प्लेसमेंट इस तरफ करना चाहते हैं तो आपका सोफे का प्लेसमेंट इस तरफ हो जाता है, और अगर आपकी टीवी का प्लेसमेंट यहाँ होगा तो इस तरफ आप अपने सोफे का प्लेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कॉर्नर पे आपको डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप आराम से 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। इसी लगी हुई मिलती है बालकनी। आइए अपनी बालकनी को देख लेते हैं। तो इस तरफ आई थी हमारी बालकनी, जो कि तीनों तरफ से कवर्ड ही मिलने वाली है, और इसका साइज है 8x6 का। ये बालकनी में अगर आप लेआउट को देखें तो यहाँ पर आपको जो फ्लोरिंग दी गई है वो वुडन फिनिश टाइल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको फ्रेंच डोर दिए गए हैं जिससे कि आपको एक्सेस इजीली मिल जाता है, और ये फ्रेंच डोर पूरे खुल जाते हैं तो आपके जो बालकनी है वो भी आपके लिविंग का एक्सटेंशन हो जाती है जरूरत पड़ने पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया हुआ है जिसको कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस तरफ आपको मिल जाती है मेटल की रेलिंग जिससे कि आपको वेंटिलेशन एंड सनलाइट दोनों ही देखने को मिलेगी। तो आइए अपने किचन को देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब का डेटा बताता है कि आप में से 83% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए, ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बालकनी से निकलकर लिविंग रूम होते हुए हम पहुंचते हैं अपने किचन में, जिसका साइज रहने वाला है 8x11 का। अगर अपने किचन के लेआउट को देखें तो आपको दोनों ही तरफ यहाँ प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। इस तरफ हमारा मिल जाता है सर्विंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अपना मिक्सर ग्राइंडर और बाकी इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं, और इस तरफ आ जाता है हमारा गैस स्टोव का पोजिशनिंग, जहाँ पर अपना गैस स्टोव लगा सकते हैं, और इधर मिल जाता है आपको एक एसएस सिंक विद 2 मूवेबल टैप्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपका वाटर प्यूरिफायर का पोजीशन आ जाता है, और इस तरफ आ जाता है हमारे वॉशिंग मशीन का प्रोविजन। ये एरिया हमारा ड्राई एरिया है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ जाएगी इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट के साथ। साथ ही किचन में आपको यहाँ पर ये जो ड्रॉर्स हैं ये भी डेवलपर के द्वारा इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा फ्रिज का एरिया, जहाँ पर एक बड़ा सा फ्रिज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वेंटिलेशन और लाइट के लिए डेवलपर ने यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स दिए हैं विंडो के, जो कि आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे ग्रिल भी इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है, तो आप एग्जॉस्ट फैन भी बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए अपने हम कॉमन एरिया में कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। किचन से आगे बढ़ते जाता है हमारा कॉमन एरिया। कॉमन एरिया के अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी स्पेस का वेस्टेज नहीं हुआ है।
इस तरफ आपको किड्स बेडरूम दिया गया है, इसके सामने आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है और इस तरफ आता है हमारा कॉमन सिंक एरिया, जिसको कि आपके घर पे आए हुए गेस्ट और आप भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपने कॉमन वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर आपको WC दिया हुआ है, प्लस आपका बेडिंग एरिया दिया हुआ है। जो टाइल्स हैं ये भी काफ़ी ग्लॉसी फिनिश में दिए जा रहे हैं और एक लाइट कलर के थीम में रहने वाले हैं ये टाइल्स। साथ ही साथ इस तरफ आपको मिल जाता है आपका एग्जॉस्ट फैन का पोजीशन और विंडो, जिससे कि आपको वेंटिलेशन एंड सनलाइट भी मिल सकती है। इसी से आगे बढ़ते ही आपका आता है हमारा किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 10 बाई 11 का। अगर हम अपने किड्स बेडरूम की प्लेसमेंट की बात करें तो इस तरफ आप अपना बेड लगा सकते हैं। सामने की तरफ टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया गया है। एज ए गेस्ट बेडरूम अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं और स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक छोटा अलमीरा भी बड़े आराम से इस तरफ एकोमोडेट कर पाएंगे। इस तरफ आपको मिल जाता है बड़ी सी विंडो, जिसमें अगेन आपको 2 स्लाइडर डोर लगे हुए हैं ग्लास के। इसके साथ साथ आपको मॉस्किटो मेश भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक ग्रिल भी इंस्टॉल करके डेवलपर की तरफ से दिया जा रहा है। तो आ जाइए अब आगे चल के अपने हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 12.5 बाई 10 का। काफी स्पेशियस बेडरूम है। अगर आप इस बेडरूम के लेआउट को देखते हैं तो आपको इस तरफ बेड का प्लेसमेंट मिल जा रहा है, सामने की तरफ आपको टीवी का प्लेसमेंट करके दिया जा रहा है और इस एरिया में आप अपना कबर्ड लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इस एरिया में भी आप एक वॉकिंग कबर्ड या क्लोजेट प्लेस कर सकते हैं। तो आप बाकी के रूम को बड़े अच्छे तरीके से, अगर हमने कबर्ड यहाँ लगा दिया है, बेड यहाँ लगा दिया है, तो बाकी का स्पेस आपको खुला मिल जाता है यूज करने के लिए। साथ ही साथ अगर चाहें अगर वहाँ कबर्ड लगाया है तो यहाँ पर आप अपना एक ड्रेसिंग टेबल भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर स्टडी टेबल लगा सकते हैं। इसी रूम से जुड़े हुए मिलते हैं हमें हमारा वॉशरूम और बालकनी। तो पहले अपने वॉशरूम को देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बालकनी को। तो इस तरफ आता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जिसका साइज रहने वाला है 7.6 बाई 5 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बड़ा सा फिटिंग दिया जा रहा है हैंडवेयर का। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो फिटिंग दी गई वो भी सारी ब्रांडेड दी जा रही है। आपको ग्लॉस फिनिश में यहाँ पे टाइल्स मिल जाते हैं, जिनके 2 कलर कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, दोनों अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको WC दिया जा रहा है इस तरफ, और इधर आया था आपका बेडिंग एरिया। बेडिंग एरिया के पास ही लगा हुआ है आपका विंडो, जहां से आपको सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया रहा है। इस फ्लैट के दोनों ही वॉशरूम में आपको सोलर वाटर दिया जाएगा। तो चलिए अपने हम बालकनी को देख लेते हैं। तो इस बेडरूम से लगे मिल जाती है हमें हमारी बालकनी, जिसका साइज रहने वाला है 10 बाई 5 का। अगर आप इस बालकनी में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको फ्रेंच डोर दिए गए हैं। फ्रेंच डोर पूरे ओपन होने के बाद आपको ईजी एक्सेस मिलता है इस बालकनी में। लेआउट और चीज़ें जैसे हमने पहले अपनी लिविंग एरिया में देखा तो ऐसी रहने वाला है, जैसे कि हमारे जो फ्लोरिंग है वो वुडन टेक्सचर टाइल्स में रहने वाले हैं। आपको ये भी 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाला है। हालांकि ये बालकनी आपको जो मास्टर बेडरूम में लगी हुई है ये आपको L शेप में मिलने वाली है, जिसमें कि आपको 2 तरफ के व्यू मिलते हैं, इधर का भी व्यू मिलता है और इस तरफ का व्यू मिल जाता है। सामने की तरफ आपको रेलिंग मिलेगी अगेन, और यहाँ से भी आपको सनलाइट एंड वेंटिलेशन इजीली एक्सेस हो जाएगा। अगर हम डेवलपर की लेगेसी की बात करें तो इनको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी बनाने का। इसमें अब तक इन्होंने 15 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी करंटली इनके चल रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 1/2 एकड़ के लैंड पार्सल में 2 टावर A एंड B, जिनकी फ्लोर हाइट रहने वाली है 6 फ्लोर की, और हर फ्लोर पे आपको 4 ही फ्लैट मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो हो रहा है AAC C4 ब्लॉक्स में, और इसका पोजीशन एज पर रेरा रहने वाला है दिसंबर 2025 का। बट एज पर डेवलपर कमिटमेंट यहाँ पर आपको दिसंबर 2024 तक टावर A और फरवरी 2025 तक टावर B का पोजीशन मिल जाएगा। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 BHK में कई वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 780 से लेकर 798 स्क्वायर फीट में। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 82.24 लाख से स्टार्ट होकर के ये जाता है 84.11 लाख तक। अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो आपको सारी प्रीमियम एमिनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट स्विमिंग पूल, जिसमें शामिल है मल्टीपर्पज हॉल, गजीबो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही वेल कनेक्टेड रहने वाली है आसपास के एरिया से। वाकड़ में अगर आप देखते हैं तो भूमकर चौक से वेरी वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा हिंजेवाड़ी का कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, ताथावड़े, ऑन बानेर, बालेवाड़ी, ये सब यहाँ से ईजिली एक्सेसिबल रहेंगे। अगर हम बैंक्स की बात करें तो आपको फाइनेंस के लिए यहाँ पर सारे ही बैंक्स लोन देने को तैयार हैं, जिसमें कि आपको 85 to 90% तक फाइनेंस हो सकता है। आपको यहाँ पर इनिशियली 10 से 11 लाख रुपए ही देने होंगे और बाकी का सारा अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अगर प्रॉपर्टी अभी भी ढूंढ रहे हैं और इसी तरह की प्रॉपर्टी आप और देखना चाहते हैं
तो आप हमें ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है या यहाँ पर भी आपको विजिट करना है तो भी आप बेझिझक हमें ऊपर दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।